मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि नेक्स्ट वीक का जो रेंज होगा वो क्या होने वाला है। उसको अपन आज एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या मूव दे सकता है नेक्स्ट वीक में। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर अपन निफ्टी को देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लोज किया है ऊपर साइड में और अभी इसका जो हाई बना था आज ऑल टाइम हाई बनाया था 26,336 में। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीक ही एग्जैक्ट बताया था कि ये जो जोन था हमारे पास, ये जोन था जो कि बेस्ट जोन था हमारे लिए बाई करने का। अगर यहाँ से अगर आप पकड़े होंगे तो ये अराउंड 419 पॉइंट कैप्चर कर लिए होंगे। ये मैंने पकड़ा था इसको, आज क्लोज कर दिया मैंने। अराउंड 2:30 बजे क्लोज किया रहा हूँ मैं इस ट्रेड को और ये स्विंग ट्रेड चल रहा था। और मैं पिछले वीक भी इसका पूरा एनालिसिस बताया था और पूरे डे डे वाइज भी आपको बताया था। तो आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप पिछले वाला वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या जोन बताया था। उसके बेस पे ही चला है मोस्टली। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर में अराउंड है और इसका जो हाई बनाया था 26,338 बनाया था। तो अगर इस वीक का अपन वो देखें, कैंडल देखें तो हेवी कैंडल बनाया है बुलिश सिग्नेचर के साथ में। तो अभी हमें क्या लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश सिग्नेचर दिख रहा है। अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चले तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या करा है इसने, ये जो मंथ था नवंबर का मंथ, ये एक हाई बनाया था। उसके बाद फिर दिसंबर का मंथ ने हाई का, नवंबर मंथ का हाई का लिक्विडिटी लेके नीचे गिरा था। अब उसके बाद जब नीचे गिरा तो एक पीवाई पे गया नीचे, जो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पीवाई होगा 25,701 में। उसके बाद ये ऊपर आया और दिसंबर मंथ जो है यहाँ तक क्लोज करा था। और अभी क्या है कि अभी मंथ स्टार्ट हुआ है जनवरी 2026। ये 2 दिन का कैंडल बना हुआ है। तो 2 दिन का कैंडल जो है ऐसा दिखा रहा है कि ये बुलिश ही है। लेकिन अगर अपन देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अपन कंसिडर कर रहे हैं कि निफ्टी जो है वो बुलिश है। और अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी पूरा बुलिश लग रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे जैसा बताया था कि ये सब जो लिक्विडिटी पड़ी है ये सब हंट होने वाला है। ये 3 दिन में ही हंट कर दिया जो भी लिक्विडिटी बचा था। तो हमारे जो नेक्स्ट डे का जो व्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ये ऊपर थोड़ा खुले, ओपन होए, थोड़ा सा रिटेस्ट करे, फिर से ये अप में भागे। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी जो है हमारे पास, फर्स्ट लिक्विडिटी है 26,340। और 4 आवर के हिसाब से हमारे पास जो जोन है बाइंग करने का जोन है, 2 जोन है हमारे पास। एक तो ये है मिटिगेशन ब्लॉक है और एक है एफएजी। अगर ये एफएजी से जाता है तो हम यहाँ से प्लान करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो बेस्ट होगा, बेस्ट जो एंट्री होगा यहाँ से अगर मिलता है 26,126 के अराउंड से, तो हम बाई करके बैठेंगे, जो कि ये भी स्विंग ट्रेड ही होगा इधर। और अगर यहाँ से नहीं मिलता है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो हमारे पास जो होगा वो फुल एंड फाइनल जो होगा, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हमारे पास ये जो बीपीआर है इस जगह पे, यहाँ से फिर अपन बाई करने के लिए सोचेंगे अगर इधर आता है तो। वरना अभी अपन क्या करेंगे, अभी बाई करने का ही सोचेंगे स्कैल्प के जैसा। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो लिक्विडिटी अभी ऊपर पे दिख नहीं रहा है मेरे को कि कहाँ पे जाएगा, ये एक्सपेक्ट अपन नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। तो अपन इसमें क्या है कि अगर जब ऑल टाइम हाई चलता है कोई भी मार्केट, तो उसको अपन लंबा टारगेट होल्ड नहीं करते हैं, इसको अपन छोटा छोटा लेके निकलेंगे। तो हमें बस ये पता है कि बायस अप साइड का है, तो हमें छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। जैसे कि बताया था यहाँ पे जब था इधर प्राइस, तब बताया था कि ये लिक्विडिटी इधर है, इधर की लिक्विडिटी है, ये पड़ा है तो इधर तक जाना चाहिए। तो ये यहाँ से एग्जैक्ट इधर गया, इस सब की लिक्विडिटी यहाँ पे अपने अपने पास क्या था कि हमारे पास रीजन था कि ये इधर प्राइस जाएगा, इधर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। बट अभी अगर ये ऑल टाइम हाई में है तो अभी हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, हमारे पास लिक्विडिटी ऊपर में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ही ट्रेड लेंगे और छोटे छोटे टारगेट लेंगे। जैसे 1:3, 4, 5 ऐसे लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे अभी। तो अभी के लिए वो करेंगे।
और अगर हमें सेलिंग करने का मौका मिलता है तो सेलिंग में भी उसी तरह करना है। सेलिंग में क्या है कि छोटा सा नीचे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये ऊपर ही जाने का ये करेगा। तो हमें ज़्यादा ये देखना है, हमें बाइंग करने का सोचना है, ना कि सेलिंग करने का। सेलिंग कब करेंगे? जब कोई ख़राब न्यूज़ वगैरह आएगा, बहुत ही ज़्यादा घटिया न्यूज़ आएगा पूरा वर्ल्ड में, अगर ये न्यूज़ सबके लिए इफ़ेक्ट कर रहा है, तब हम उसको सेलिंग के जैसा ट्रीट करेंगे। अदरवाइज अभी हम बाइंग के जैसा ट्रीट करेंगे निफ्टी को। अब स्टार्ट करते हैं अपन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम, वीकली ख़त्म हो गया, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो लिक्विडिटी बचा था ये सब सारे हंट हो गया है। अब क्या है, सेम इसमें जैसे मैंने निफ्टी में बताया, सेम इसमें भी करना है। हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर डाउन साइड का ट्रेड लेते हो तो बहुत ही छोटा टीपी रखना और जल्दी निकल जाना, क्योंकि ये कब रिवर्सल कर देगा अप साइड के लिए वो पता नहीं है। और ऊपर में भी लिक्विडिटी मेरे को अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम ऊपर का भी जो टीपी रहेगा वो सेम ही होगा। छोटे छोटे टारगेट लेकर निकलेंगे अपन। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये भी ऑल टाइम हाई बना रखा है आज, तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश लग रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश लग रहा है। तो अगर हमारे पास ये एफ से बाइंग मिलता है तो हम इसको यहाँ से लेके बैठ जाएंगे। थोड़ा कुछ इसमें अपन नंबर देखेंगे कि अगर ऊपर में कोई लिक्विडिटी नहीं है तो हम इसको अपन ऐसे कंसिडर करेंगे कि जैसे एक नंबर होता है ना, जैसे 60,000, 65,000, 61,000, तो इस टाइप का नंबर को अपन टारगेट बनाएंगे कि यहाँ यहाँ लिक्विडिटी हो सकता है। इस केस में अभी चार्ट से ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है मेरे को कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ तक जाएगा। तो अपन यही कर सकते हैं कि ये जो नंबर दिख रहा है, जैसे इवेंट नंबर दिख रहा है, इवेंट नंबर के कोरस्पॉन्डिंग अपन वो ये लेंगे और टारगेट बैठाएंगे। और डाउन साइड में उतना ज़्यादा मत जाना, रिस्की होगा ट्रेड अभी डाउन साइड के लिए। जो ट्रेड था वो पिछले 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हो गया है, जैसा कि मैंने बताया था मेरे वीडियो में। पिछले कंटिन्यूस मैं पिछले 2-3 वीक से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसमें मैंने सही बताया था कि स्विंग ट्रेड के लिए ही लो। स्विंग ट्रेड हमारा ऑलरेडी आज कंप्लीट हो गया है। अब अगर मेरे को कोई नया ये मिलेगा तब मैं एंट्री बनाऊंगा। मैं एंट्री बनाऊंगा जब ये नीचे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जब ये लिक्विडिटी ऊपर साइड में बना लेगा, उसके बाद मैं एंट्री करूंगा, तो उसको होल्ड करूंगा। अभी ऐसे में अगर जाऊंगा करने तो मैं फंस सकता हूँ। तो सेम प्लान इसका भी है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया उसी तरह बैंक निफ्टी में भी करना। और अगर सेंसेक्स का बात करें तो सेंसेक्स भी ये नीचे रिटेस्ट नहीं किया, ये यही एफ से चला गया। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये अभी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। तो हमारे पास जो लिक्विडिटी है सेंसेक्स में, ये फर्स्ट लिक्विडिटी है इसका 85,811, और इसका सेकेंड लिक्विडिटी जो है ऑल टाइम हाई है 86,156। तो हमारे पास ये एक लिक्विडिटी दिख रहा है जहाँ तक अपन होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाली लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, और ये लिक्विडिटी भी हंट होके नीचे स्वीप किया है। तो अब हमारे पास बस ये लिक्विडिटी बचा है ऑल टाइम हाई वाला, तो ये भी हंट हो जाएगा नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद वीक में। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश दिखा रहा है, तो हमारा लिक्विडिटी है फर्स्ट लिक्विडिटी 85,807। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वही है कि अगर हमारे पास इस जगह से कोई एंट्री मिलता है तो हम जो है इसको होल्ड करेंगे यहाँ तक। ये जो लिक्विडिटी है यहाँ से अगर कोई सेटअप मिलता है तो हम यहाँ तक होल्ड करेंगे, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड होगा। इसको रिटेस्ट करेंगे, जब ये रिटेस्ट करेगा तो रिटेस्ट के लिए सेल वगैरह कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सेल मत करना, ये ज़्यादा लंबा टीपी वगैरह मत रखना, वरना फिर लग जा सकता है इसमें। तो अगर सेल भी करना होगा ना, अगर सेल तो ये यहाँ तक करना, इसके जगह इसके बाद इधर सोचना भी मत कि इधर जाएगा अभी, तो यहाँ तक सेल करना, ये सेफ होगा यहाँ तक। अदरवाइज बाइंग करने का मिलेगा तो यहाँ से अगर मिलता है तो हम इधर होल्ड करेंगे इसको लंबा चौड़ा। इधर ऑल टाइम हाई तक तो फर्स्ट टारगेट इस मतलब बढ़िया मिल ही जाएगा हमारा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर देखें तो दोनों ऑल टाइम हाई आज बना दिया है नया। बट ये जो सेंसेक्स है वो पीछे पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में क्या होना चाहिए कि सेंसेक्स भी है, सेंसेक्स भी जो है वो उनका पीछा पकड़ ले और उनके साथ ही चले, ऐसा मेरा मानना है अभी। और अभी ठीक है, और कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट में बताना। मैं अगर कमेंट में नहीं बता पाऊँगा तो कोई अपन फ्री टाइम पे लाइव लेक्चर ले लूँगा मैं, और सारे डाउट को रिजॉल्व करूँगा।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि वीडियो को जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।